बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम श्री खिलवत ग्रंथ का दूसरा प्रकरण जो है मैं खुदी काढ़े का इलाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मैं खुदी है क्या। मैं खुदी कहते हैं अहम की भावना को। जब हम अपने आत्म के स्वरूप को छोड़ करके अपनी दृष्टि इस शरीर पर ही रखते हैं और इस शरीर के सौंदर्य को या इस शरीर के द्वारा प्राप्त हुई या इस भौतिक ब्रह्मांड में प्राप्त हुई उपलब्धियों को ही सब कुछ मानते हैं, तो वो है अहमपना। किसी को ये होता है कि हमारे पास धन बहुत है, धन का अहंकार होता है। किसी को सौंदर्य का अहंकार होता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। किसी का पद बहुत ऊंचा है तो उसे अपने पद का अभिमान होता है। तो जब तक हम इस शरीर को और इस सारे इस ब्रह्मांड में जो प्राप्त हुई हैं हमें उपलब्धियां, उसको बिल्कुल खत्म नहीं करते, तब तक हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान सकते। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रीतम का दीदार हो और हम खिलवत में प्रवेश कर सकें, तो उसके लिए हमें अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से भुलाना आवश्यक है। अब जो आगे 4 प्रकरण हैं, 2 से लेकर के 5 तक, इसमें दामदनी अक्षरातीत ने मैं खुदी क्या है और मैं खुदी को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, उसका सारा उपाय बताया है। अब इस पहली चौपाई में दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के जिस तन को श्री मामती जी की शोभा मिली है, तो कह रहे हैं हम लिए कोल खुदाए के हक के जो परवान। मामती जी कह रहे हैं कि जो धामदनी अक्षरातीत ने जो भी कुरान के सत्य वचन थे, उन सत्य वचनों को हमने अपने अंदर ग्रहण किया। लई कई किताबें साहिदियां, कई हदीसे फुरमान। और इसके अलावा जो हदीसें हैं और भी जो बहुत सी पुस्तकें हैं, जैसे बहुत से शास्त्र हैं, संतों की वाणियां हैं, जिसमें अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला संबंधी अनेक साक्ष्यां दी गई हैं। और उन ग्रंथों में 28वें कलयुग में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार यानी कि आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबी जुमा की भी पहचान दी गई है। तो इसमें बताया है कि किस प्रकार से वो सब साक्ष्यां हमने ग्रहण की हैं। कई साखे शास्त्रन की, कई साखे साधों की वान। अब कहते हैं मामती जी कि किस तरह से कई शास्त्रों में, जैसे पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, और भी बहुत से ग्रंथ हैं, मुसलमानों के भी, सिखों के भी, तो बहुत से शास्त्रों में, और जो साधु संत हैं उन्होंने भी बहुत सी साक्ष्यां दी हैं। तो अब उन साक्ष्यों से इंद्रावती जी कह रही हैं
ए ले ले रूह को दृढ़ करी। अब वो साक्ष्यां लेकर के मेरे रूप में दृढ़ता आ गई, मेरे अंदर ये दृढ़ निश्चय हो गया कि धामधनी अब तुम्हारे द्वारा ही लीला करने वाले हैं। आखिरी वसीयत नामे निदान, और जो आखिर में मक्का मदीना से जो वसीयत नामे आए थे उसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश रही ही नहीं। अब इसमें सद्गुरु धनीश्री देवचंद जी ने मेराज जी को भविष्य के बारे में सब बातें बताई थी कि भविष्य में क्या क्या घटित होने वाला है, और भविष्य में किस प्रकार से उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए थे। लेकिन प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान दिलाने के लिए धर्म ग्रंथों की साक्षियां आवश्यक थी। अब वो धर्म ग्रंथों की साक्षियां मिल जाने से सबको प्राणनाथ जी के ऊपर विश्वास कराना आसान है। तो इस प्रकार से अब इंद्रावती जी कह रही हैं, उन सब साक्ष्यों के मिल जाने से मेरे अंदर ये दृढ़ता आ गई कि धामधनी अब मेरे ही तन से ब्रह्मलीला करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा निर्णय बहुत पहले ही ले लिया था। जाहिर बाहिर बातों अंतर अंतर तुम। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब में, और जो दिखाई देने वाले नहीं है, अदृश्य हैं उन पदार्थों में, यानी कि सब में आप ही हैं। अंदर अंतर तुम अंदर भी हो और बाहर भी हो, यानी कि आपसे कुछ नहीं छिपा, आपके अलावा कुछ भी नहीं है, सब जगह आप ही आप हैं। आप इस ब्रह्मांड में, हद के ब्रह्मांड में, बेहद के ब्रह्मांड में, परम धाम में, सब जगह आप ही की महिमा दिख रही है। कहते हैं कहूं जरे जेती जाएगा, यानी कि इस ब्रह्मांड में एक इतनी सी भी जगह नहीं है, कोई अणु परमाणु कोई भी जिसमें आपकी सत्ता ना हो। तो कहती है प्रीतम, जाहिरी रूप में परम धाम से बाहर आप इस खेल में आए हैं, और बातिनी रूप में आप हमारे श्वास की नली से भी अधिक नजदीक हैं। अब कहते हैं कि हमारी जो परात्म है उस परात्म के अंदर भी आप ही विराजमान है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं ये देखती हूं, चाहे परम धाम हो चाहे यहां हो, सब जगह आप ही मूल स्वरूप से और आवेश रूप से आप ही विराजमान हैं। सब ठोरों सुध तुमको कछु छूट न तुम इलम। अब कहती हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है इस ब्रह्मांड में, सब ठोरों, सब स्थानों की, सब जगह की आपको सुध है, आपकी सब निगाह में है, आपकी निगाह से कोई नहीं बचा। कछु छूट न तुम इलम, यानी कि आपके इलम से कोई नहीं बचा। यहाँ पर इलम से तात्पर्य तारतम्य ज्ञान से ही नहीं है, क्योंकि तारतम्य ज्ञान में तो आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन इस संसार में जितने भी भौतिक विज्ञान हैं, चाहे वो रसायन विज्ञान है, चाहे वो गणित है, चाहे कोई भी भौतिकी विज्ञान है, सब ज्ञान धामधनी को है। वो हर भाषाएं जानते हैं, अरबी जानते हैं, फारसी जानते हैं, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की उनको जानकारी है, यानी कि कुछ भी उनसे नहीं छिपा। कहते पहले तो मेरे मन में थोड़ा संदेह था आपकी इस कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसक मेट बेशक तुम करी, आपने मेरे उस संदेह को भी खत्म कर दिया। अब मेरा वो संदेह भी नहीं रहा, आपने मुझे बिल्कुल बेशक कर दिया है, उसके प्रति मुझे कोई संदेह नहीं है। कछु ना बिना हुक्म कसम, अभी तो ये बात मुझे दृढ़ हो गई है कि धनी के हुक्म के बिना कुछ भी इस ब्रह्मांड में नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, अचरात की सत्ता सब जगह है, सब कुछ जानते हैं। लोहे की 7 दीवारें हैं ना, उन दीवारों के भीतर जो होने वाली जो गुप्त बात है, जो छिपी हुई है, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन धामधनी उसे सब जानते हैं। वो
हर जगह की, हर एक के दिल की बात को जानते हैं। जरा न हुक्म सुध बिना सबन के दम दम। सभी प्राणियों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि किसी भी प्राणी के अंदर कोई भी घटना घटित हो रही है या उसके दिल में कुछ भी चल रहा है, कहते हैं कि आप के हुक्म को सारा पता है, आप सब जानते हैं। सबन के दम दम, यानी कि सबके एक एक श्वास में आप बसे हैं, यानी कि आपको एक एक श्वास का पता है, किसी व्यक्ति के एक एक बात का पता है। साइत न खाली पाइए, इस ब्रह्मांड में कोई एक पल भी ऐसा नहीं है जिसमें आपके आदेश की लीला ना होती हो। सब जगह आपका हुक्म ही चल रहा है, आपकी हुक्म की ही लीला हो रही है। एते दिन में यूं जान्या, मैं बैठी नहीं के माई। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इतने दिन तो मैं यही जानती थी कि मैं ये तो इस नश्वर ब्रह्मांड में बैठी हूं। तो मैं ये जानती थी कि मैं इस नश्वर ब्रह्मांड में हूं, जैसा कि मैंने धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भाई मन और वाणी की गति परमधाम तक नहीं पहुंचती, यहाँ के वचन परमधाम तक नहीं पहुंचते। तो मेरे मन में ये था, तो इतका संदेशा हक को पहुंचत ना है कि यदि हम यहाँ से उन्हें कोई संदेशा पहुंचाते हैं तो वो संदेशा धामधनी को नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये सब क्या है? अखंड निस्बत के कारण संभव है। हमारी जो निस्बत है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से है, उस प्रीतम से है, तो ये भी संभव है, हमारा यहाँ का संदेशा भी उन तक पहुंच सकता है। सो तैकीक तुम कर दिया, जो खेल नूर से उपजत। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, अब आपने ये निश्चित कर दिया है, अब मेरे अंदर ये दृढ़ता आ गई है कि जो ये माया का ब्रह्मांड है, जो अक्षर ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इलम खुदाई हुक्म बिना, वह सब आपके ज्ञान का ही प्रकाश है, आपके ही हुक्म की लीला है। आपके आदेश के बिना, आपके ज्ञान के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों में जो अक्षर ब्रह्म की ज्ञान धारा है वो वेदों में है, और जिब्रील ने भी सभी ग्रंथों में अखंड की सुध दी है, सभी बातें लिखवाई हैं। तो इसे ही खुदाई इलम कहा गया है। खुदाई इलम से तारतम वाणी नहीं है, क्योंकि तारतम वाणी इस ब्रह्मांड में आने से पहले नहीं थी और इसके बाद भी तारतम वाणी नहीं होगी। लेकिन ये खुदाई इलम क्या है? जो दामदनी अक्षरातीत ने सभी ग्रंथों में जो पारब्रह्म के स्वरूप की, लीला की जो जानकारी दी है, उस जानकारी से उसका तात्पर्य है खुदाई इलम। साच झूठ बड़ी तफावत, जो नाही और है। जैसे इंद्रावती जी कहती हैं, जैसे कोई वस्तु नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, और जो है उसका अस्तित्व है, तो उन दोनों में कितना अंतर है, जितना सत्य और झूठ में। जैसे ये ब्रह्मांड है, ये नश्वर है, मिट जाने वाला है, ये अखंड नहीं है, रहने वाला नहीं है, तो ये नाही है। और जो अखंड है, अनादि है, हमेशा रहने वाला है, जिसका विनाश नहीं होता, वो है। तो इस तरह से है और नहीं में कितना बड़ा अंतर है, जितना झूठ और सत्य में है। झूठ क्या है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मिट जाने वाला है, और सत्य जो है वो हमेशा रहता है। सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। इस प्रकार से धनी के हुक्म ने इस मिट जाने वाले एक सो हुक्मे खेल बनाए के, उन्होंने अपनी इच्छा से इस माया के ब्रह्मांड को बनाया, सतगिरों को देखावे। और इस माया के ब्रह्मांड को किसे दिखा रहे हैं? अपनी सतगिरों को। सतगिरों मैंने जो अखंड स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो परमधाम से आई हैं, उनको वो ये खेल दिखा रहे हैं। बनाए कबूतर खेल के, जो देखावे दुनिया को। जिस प्रकार से एक जादूगर क्या करता है?
अपने माया के द्वारा, जादू के द्वारा कबूतर को बना लेता है और सारी दुनिया वालों को तमाशा दिखाता है कि देखो मैंने जादू से ये कबूतर बनाए हैं। उसी तरह से सो दिखाई सतगिरों को ए जो पैदा कुन सो। तो इसी प्रकार से ये जो जीव सृष्टि है, जो जीव सृष्टि कुन कहने से पैदा हुई है, तो उस जीव सृष्टि की लीला को अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दिखा रहे हैं, इस झूठी लीला को। ये झूठी लीला ही तमाशा है, ये तमाशा ही दिखा रहे हैं। अब देखो कुरान में क्या कहा है कि कुन जो है ना वो खुदा का कथन है, खुदा ने कहा है। और भागवत में और पौराणिक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये कहा गया है एको अहम बहुश्याम। ये कथन किसका है? आदि नारायण का है। तो अक्षर और अक्षरातीत, जैसे अक्षर को बोलते हैं नूर जलाल, अक्षरातीत को बोलते हैं नूर जमाल, और कुरान में उसे क्या कहा गया है? अल्लाह, अल्लाह के रूप में कहा गया है। अब नूर जमाल के दिल में आई कुन, यानी कि सृष्टि बने, सृष्टि की उत्पत्ति हो। कुन की बात जैसे ही उनके दिल में आई तो उनके जो हुक्म का स्वरूप है वो नूर जलाल है। तो जैसे ही उनके दिल में आई तो वो नूर जलाल के दिल में आ गई। और नूर जलाल के मन का स्वरूप कौन है? उनका अव्यकृत ब्रह्म। अब अव्यकृत ब्रह्म में आई और जो प्रणव ब्रह्म थे वो आदि नारायण के रूप में दिखने लगे। और उनके संकल्प से ही एको एम बहुश्याम कहने से ये सारी सृष्टि बन गई। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी में ये कथन आया है कि अर्ज से आवे हुक्म, दिन हुक्मे चले कई हुक्म। ये हुक्म सारा परम धाम से आता है और उनके हुक्म से आगे कितने हुक्म चलते हैं। जैसे एक राष्ट्रपति है, वो कोई आदेश देता है तो उसकी पालना सभी देशों के सभी जितने भी मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री हैं या जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सब उसकी पालना करते हैं। तो इसी तरह से ये हो तो राज्य के आदेश से रहा है, धनी के दिल से ही इच्छा आई। लेकिन धनी की लीला जो है ना वो कौन सी है? आनंद की लीला है। और उनकी सत्ता की लीला कौन करते हैं? अक्षर ब्रह्म करते हैं। और अक्षर ब्रह्म के दिल में आते ही वो उनके मन के स्वरूप अव्यकृत में आई। और किस तरह से अव्यकृत में जो प्रणव ब्रह्म है वो आदि नारायण के रूप में आ गए। तो इस प्रकार से इनके मूल में तो अक्षरातीत का आदेश ही है, लेकिन चाहे वो सारी जीव सृष्टि आदि नारायण से बनी, लेकिन मूल में आदेश किसका है? दामदनी अक्षरातीत का। हक बैठे वतन, हम बैठे वतन कदम तले, ता बैठे खेल देखत। अब मामती जी कह रहे हैं कि हे धनी, हम कहाँ बैठे हैं? अपने ही वतन में, मूल मिलावे में, आपके चरणों में। तहाँ बैठे खेल देखत, और वहीं आपके चरणों में बैठे हुए हम इस माया के खेल को देख रहे हैं। तित ख्वाब में संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचत। फिर इस ख्वाब में, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में, क्योंकि आपके हुक्म से ही तो ये सुरता इस खेल में आई है, तो फिर यहाँ से हमारा संदेशा मूल मिलावे में आप तक क्यों नहीं पहुंच सकता। अर्थात हमारा ये संदेशा आप तक अवश्य पहुंच सकता है। ए इलम हके दिया किया नाही थे मुकर्रर हक, कि है प्रीतम, मुझे आपने अपना ज्ञान दिया जिससे मुझे इस झूठे संसार की पहचान हो गई। मुझे इस नाही थे, नाही मैंने इस नश्वर ब्रह्मांड से जो असत्य है, झूठ है, इस झूठ से उसके स्वरूप की आपने मुझे पहचान कराई। रू अल्लाह मोहम्मद मेर थे, अब क्षमा मराने की मेरे से ही अब मेरे में जरा भी शक नहीं रहा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो रू अल्लाह मोहम्मद आया है ना, तो ये मोहम्मद मोहम्मद साहब नहीं है। मोहम्मद का अर्थ है जिसकी बहुत बड़ी शोभा हो। जैसे बसरी मोहम्मद मोहम्मद साहब हैं, मलकी मोहम्मद, रू अल्लाह मोहम्मद क्षमा मरानी है, और हकीम मोहम्मद कौन है? प्राणनाथ जी। तो किस प्रकार से वाणी में भी आता है, सनद ग्रंथ में, तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्याहे, कई हुए कई होई सी
पर किन ब्रह्मांडों नाए। तो यहाँ पर जो मोहम्मद मेहंदी आया है वो इमाम मेहंदी के लिए है, प्राणनाथ जी के लिए आया है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो रूह अल्लाह मोहम्मद आया है वो शमा महारानी के लिए आया है। तो सुंदर साथ जी, अभी हमने 10वीं चौपाई में पढ़ा, हम बैठे वतन कदम तले, और अब हम इस चौपाई में पढ़ रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, इस लैलत कदर में। तो इससे अब अगली चौपाई में आएगा हम बैठे लैलत कदर में। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, हम दोनों जगह बैठे हैं, क्योंकि हमारे जो मूल तन है वो कहाँ बैठे हैं, राज्य के चरणों में, और हम सुरता द्वारा कहाँ आए हैं, इस ब्रह्मांड में, इस लैलतुल कदर की रात्रि में। हैं तो दोनों ही जगह ना, वहाँ हमारी परात्म है और यहाँ पर परात्म की सुरता है। क्योंकि अब आगे चौपाई में क्या आया है, हम बैठे लैलत कदर में संदेशा पहुंचावे तुम। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि हम इस लैलतुल कदर की रात्रि में, इस अज्ञानतामयी रात्रि में, इस ब्रह्मांड में बैठे हैं और आप तक संदेशा पहुंचा रहे हैं। तो परात्म तो नहीं बैठी ना, वो तो वतन में बैठी है, राज्य के चरणों में। वो सही कहा था उस चौपाई में, 10वीं चौपाई में। अब यहां पर 12वीं चौपाई में कह दिया कि हम बैठे लैलत कदर में, कि हम इस माया के ब्रह्मांड में बैठे हैं, इस अज्ञानता में ब्रह्मांड में बैठे हैं। तो यहां पर आत्म जो है, पर आत्म जो है वो तो परम धाम में है। अब उसकी सुरता यहाँ जीव पर आई है। अब आत्म जो है वो किस तरह से ये संदेशा पहुंचा रही है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वहां कह दिया कि वतन में बैठे हैं और यहाँ कह दिया कि हम इस माया के ब्रह्मांड में बैठे हैं। तो इन दोनों में कोई अंतर है, क्योंकि मूल तन तो है परम धाम में, और इस मायावी जगत में हम सुरता के द्वारा भी आए हैं। तो दोनों ही तन जो हैं वो राज्य के हुक्म के द्वारा ही लीला कर रहे हैं। क्योंकि कहा है ना, ए दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, ये दोनों तन जो हैं वो राज्य के चरणों के नीचे हैं, उनके चरणों में हैं, चाहे वो आत्म है या पर आत्म है। तो इस प्रकार से जो पर आत्म है वो तो आत्म को देख रही है, उसकी सुरता यहाँ आ गई है, और जो आत्मा है वो धनी के इस तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर के चितवनी के द्वारा जागृत होकर के परम धाम और युगल स्वरूप को देखती है। इलम सूरत हमारी रोकी पहुंची चाहिए कसम। तो इस प्रकार से इस तारतम वाणी के ज्ञान से जो हमारी सुरता है ना, रूह की जो सुरता है वो कहाँ पहुंचती है, परम धाम में। वो युगल स्वरूप को देखती है, वो परम धाम को देखती है। किसके द्वारा, चितवनी के द्वारा। एक तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी बीच नाई। अब मामती जी कह रहे हैं आपने तो ये निश्चित कर दिया कि मैं इस माया के ब्रह्मांड में बैठी हुई हूं। इन विद खेल दिखावत हक नाही के माए। और इस स्वप्न के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में बैठा करके धनी मुझे इस तरह से ये माया का ब्रह्मांड, ये झूठा खेल दिखा रहे हैं। अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूं कहूं रू तरसत। अब मामती जी कह रहे हैं कि है धनी, अब जैसे आपकी इच्छा वैसे करो, मेरा समर्पण तो आपके प्रति है, आपको जो उचित लगे करो। पर इत कहूं कहूं रू तरसत, पर इस माया के ब्रह्मांड में आत्मा जो है ना, कभी कभी आपके दीदार करने के लिए तरसती है। आत्मा चाहती है कि मैं आपका दीदार करूं। कोई कोई चाह जो उठत है, अब जो अगर ये चाह उठती भी है दिल में कि हमें धनी का दीदार हो, धनी हमें दिखाई दें, तो ये चाह भी तो आप ही उपजाते हैं। सो हके उपजावत, राज्य ही उपजाते हैं। तो ये चाह भी तो आपने उत्पन्न की है। जब चाह आपने उत्पन्न की है तो चाह भी पूरी भी आप करेंगे। मैं तो बीच नाही के मोहे खेल दिखाया जड़मूल। अब इंद्रावती जी कहती हैं मैं तो इस सपन के ब्रह्मांड में आई हूं, इस माया के ब्रह्मांड में आई हूं, और आपने मुझे जो खेल दिखाया है
वो जड़ और मूल दोनों एक ही शब्द है। मुख्य कारण क्या था इस खेल को देखने का? इश्क रब्द। क्योंकि धली के दिल में आया था ना कि किस तरह से इन रूहों को परमधाम जो वाहिदत का इश्क वो दिखाया जाए। किस तरह से उनके मन में आया कि परमधाम की बादशाही क्या है, इनकी महिमा क्या है, रूहों की परमधाम की कैसी पातशाही है। सो अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क सो दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया हक। तो उन्होंने ये निर्णय किया था कि इनको वाहिदत का इश्क जो है वो दिखाया जाए कि कैसा इनका इश्क है। तो इसलिए उन्होंने खेल दिखाया। ताथे जानो त्यों करो, अब आपकी मर्जी है, जैसा मन में आए करो। शर्मिंदी या संकुल, चाहे तो मुझे इस माया में लगा दो तो मुझे शर्मिंदा करोगे, अगर मैं माया में लग जाऊंगी तो मैं शर्मिंदा होंगी, आपके सामने आंखें नहीं उठा पाऊंगी। या मेरे अंदर आपकी पहचान हो जाए, मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं और प्रेम में डूब करके मैं आपके सामने आंखें ऊंची कर सकूं। तो ये आपके हाथ में है कि आप मुझे चाहे शर्मिंदा कीजिए, चाहे प्रेम में डुबो करके मुझे आनंद प्रदान कीजिए। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर है। अब क्या करूं किनसो कहूं, कोई रैया न कहवे ठोर। अब इंद्रावती जी कहती है कि है धामधनी, अब आप बताइए मैं क्या करूं, किससे कहूं, और कोई ठोर है ही नहीं, कोई स्थान नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती, आपके अलावा कोई और हो तो मैं किसी से कहूं भी तो मैं अपने दिल की बातें किससे कहूं। ए भी कहावत तुम ही कोई नाही तुम बिना और। अगर मैं ये बात भी कह रही हूं ना तो वो भी आप ही कह रहे हैं, आपके बिना कोई और नहीं है। कहत कहावत तुम्ही करत करावत तुम, ये सब कुछ हुआ तुमसे ए फल कुदाई इलम। कहने वाले भी राज्य हैं, कहलवाने वाले भी राज्य हैं, करने वाले राज्य हैं, करवाने वाले भी आप ही हैं। तो इस प्रकार से ये आपके हाथ में है, आपके अलावा कोई और नहीं है। अगर मैं ये कह भी रही हूँ कि मेरी दर्शन करने की इच्छा होती है, मैं ये जो बातें आपसे कह रही हूँ तो कहलवा भी आप ही रहे हैं। बिन फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, जब तक आप हमारे दिल में कोई इच्छा उत्पन्न ना करें तो हमारे दिल में तो जरा भी कोई बात उत्पन्न नहीं हो सकती। अब परम धाम में आपके दिल में आया कि मैं इन्हें इश्क दिखाऊं, वाहिदत का इश्क, और इस परम धाम की पातशाही दिखाऊं, तो सब रूहों के दिल में आ गया, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गया। तो आपके जब तक आप दिल में नहीं लेते तब तक हमारे दिल में अपने आप कोई बात आ ही नहीं सकती। सो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांगिया ना देवत। तो इंद्रावती जी कह रही हैं तो मेरे दिल में ऐसा क्यों आ रहा है? अगर वो इच्छा आपने उपजाई कि मेरा मन आपके दर्शन को करता है, तो अब मेरे दिल में ऐसा क्यों आ रहा है कि राजी जो हमने मांगा है तो दे क्यों नहीं रहे? अगर हमने इश्क मांगा है तो हमें हमारा इश्क लौटा दे। तो ये दिल में मेरे ऐसी इच्छा क्यों आ रही है? हक उपजावत देवे को सो हके देवनहार। अब राजी जो है अगर कोई इच्छा उपजाते हैं तो देने के लिए ही उपजाते हैं, देने वाले भी वही हैं, सब इच्छा उत्पन्न करने वाले भी वही हैं, इच्छा पूर्ण करने वाले भी वही हैं। ए दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अब ये दोष क्यों देख रही हूं धनी में, मुझे ये दोष क्यों दिखाई दे रहा है कि वो मुझे मेरे दिल में इच्छा उत्पन्न करके मुझे दे नहीं रहे, मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहे। अगर मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब यह है कि मैं गुनहगार बन गई, मैं गुनहगार की पंक्ति में खड़ी हो गई, मैं अपने आप को गुनहगार बना रही हूं। उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे। अब मन में जो बात अगर कोई उत्पन्न होती है तो उस बात को उत्पन्न करने वाले भी धामधनी अक्षरातीत है और उसे दिलाने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं, उपजाने वाले भी वही हैं और उस बात को पूरी करने वाले भी वही हैं।
तो जिस प्रकार से अब धनी श्री देवचंद जी जब बारात के पीछे पीछे जा रहे थे तो उनके मन में ये बात आ गई कि रास्ते में मुझे कोई डाकू ना मिल जाए, क्योंकि धामधनी ने उन्हें उसी वेश में दर्शन देना चाहते थे। तो उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न कर दी कि डाकू ना आ जाए। और स्वयं किस रूप में मिले उनको किस रूप में मिले? पठान सिपाही के वेश में वो प्रकट हो गए। अब जो सेवा का भार था किसने उठाया? राजा राम ने, झांझन भाई ने। तो राजा राम और झांझन भाई के मन में ये भाव किसने पूरा किसने करवाया? धामधनी ने। धामधनी ने ही दिल में इच्छा उत्पन्न की और उनके माध्यम से पूरा करवाया। अब छत्रसाल जी के साथ भी यही बात है कि इसीलिए कहा है हक देवे दिलावे। धनी के प्रेम में तो मैं का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर मैं का प्रश्न उठता है तो हम असली आशिक नहीं है, क्योंकि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति में जो आशिक होता है उसके लिए तो मैं रहता ही नहीं, सिर्फ क्या रहता है? तू ही तू। और इस प्रकार से इंद्रावती जी कहती हैं अगर मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं जो करत गुनेगारी सो बीच काहे को आवे, तो ये तो मैं एक बहुत गुनेगार बन रही हूं, ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो रहा है अगर मेरे मन में ये भावना आ रही है। क्योंकि मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में जो संबंध है ना, जो निस्बत है, अखंड संबंध है, तो अखंड संबंध में इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब मैं अपनी निस्बत पर, अपने अखंड संबंध पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूं और अपने आप को गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा कर रही हूं। कहते हैं हके पहुंचाई इन मजले और दोष हक को देवत। अब कहते हैं कि है मेरे प्रीतम, है मेरे अक्षरातीत, आपने ही मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दिया। कौन सी मंजिल तक? इंद्रावती जी की आत्मा उनके प्रेम में डूबे रहना चाहती है। किस तरह से उन्हें ये तो उनका कर्तव्य था, उनके तन के द्वारा वाणी उतरनी थी, लेकिन उनके मन में ये भी था कि मैं उनके प्रेम में डूबी रहूं, हमेशा परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करूं, धनी को याद करूं, लेकिन अपना कर्तव्य भी याद है क्योंकि उनके तन से पूरी वाणी उतरनी है। जैसे ही महामती जी के तन से वो वाणी उतरी, उसके बाद वो किस तरह से 3 साल लगातार गुम्मट जी के ईशान कोने में गुमटी में बैठ करके उन्होंने ध्यान किया। वो उनके ध्यान में मग्न हो गए और आज भी वो समाधि अवस्था में है। तो कहते हैं कि किस तरह से आपने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया कि मैं आपके प्रेम में डूबी रहना चाहती हूँ, कि मैं आपके प्रेम में डूबी रहूं। लेकिन कितना, वो कहते हैं मुझे हैरानी होती है, और दोष हक को देवत, और मैं फिर आपको ही दोष दे रही हूँ कि आपने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया, आपको दोषी ठहरा रही हूँ। यही मैं मारी चाहिए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं अगर मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न भी हो रहा है, ये भाव आ भी रहा है, तो ये क्या है? ये मैं के कारण है। मैं अपने अस्तित्व को रख रही हूं, बस इसी मैं को तो मारना है। जो बीच करे हरकत, ये मैं ही है जो हमें हमारे धनी से मिलने नहीं देती। यही हमारे धनी में और हमारे बीच में पर्दा है। क्या ना नथिंग कहा है ना कि किस तरह से अगर हमारे अंदर ये चतुराई है इलम की, या हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को लिए बैठे हैं, अपने अहम पने को लिए बैठे हैं, तो क्या है? ये धनी में और हमारे मिलने में एक बहुत बड़ी दीवार है। जब तक हम इस दीवार को नहीं गिराते तब तक हम परमधाम या खिलवत में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमें उस अक्षरातीत प्राण प्रीतम का दीदार करना है, हमें खिलवत में प्रवेश करना है, तो हमें किस तरह से अपने अस्तित्व को खत्म करना होगा।
क्योंकि सागर ग्रंथ में निस्बत के प्रकरण में भी कहा है, ए निस्बत इश्क सागर, कि किस प्रकार से आत्म जो है वो परात्म का अक्ष है। तो आत्मा का जो अपना मूल रूप है, अब वो तो निर्विकार है, प्रेम से पूरी भरी हुई है, किंतु जिस तरह से एक हीरा होता है ना, हीरा के ऊपर कीचड़ लग जाए तो उसका असली रूप नहीं दिखता, लेकिन उसने अपना असली रूप तो नहीं खोया ना। अगर उसे पानी से धोएंगे तो वो हीरा ही रहेगा, ये नहीं कि हीरा कांच बन जाएगा। तो उसी तरह से आत्म भी निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन जिस जीव पर बैठी है वो जीव भाव लेकर के उस मैं खुदी के बंधन में फंस जाती है, और इस प्रकार से वो अपने आप को मूल स्वरूप से अलग समझती है, अलग मूल स्वरूप से भिन्न अवस्था उसकी मानी जाती है। लेकिन अगर हम उस मैं खुदी को त्याग देते हैं, तभी हम अपने उस प्रीतम तक पहुंच सकते हैं और उस खिलवत के हकदार बन सकते हैं और उस खिलवत में प्रवेश कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, आप अनम्यूट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। हके पहुंचाई इन मजले और दोष हक को देवत, एही मैं मारी चाहिए जो बीच करे हरकत, जो बीच करे हरकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।